Hello cadets, Jai Hind to everyone. Once again, you're most welcome in your channel आर्मी बस ज्ञान सागर। आज का ये वीडियो स्पेशली डाउट सॉल्विंग है। ओके, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन में रिलेटेड टू एनसीसी की स्टडी, उसका मैं आंसर करने वाला हूँ। ओके, एक है एस के सोमान। ओके, उन्होंने पूछा था और उन्होंने कह रहे हैं कि जय हिंद सर, ये कुछ क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया, प्लीज सर समझा देना क्लास में। ओके, सो उन्हीं के कुछ 10 क्वेश्चन अराउंड उन्होंने पूछा था। चलिए वो क्वेश्चन को देखते हैं हम। ओके, एंड ये सारे क्वेश्चन से आपके भी डाउट क्लियर होंगे। आपको भी कुछ डाउट है सो यू कैन ऑल्सो कमेंट, एंड उसके जो आंसर है मैं एक वीडियो बना जरूर आपको अपलोड करूंगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, ऑन द वर्ड ऑफ कमांड परेड पर थम आफ्टर। ओके, हिंदी में देखते हैं, परेड में डैश कदम के बाद थम क्या जाता है। ओके, ये क्वेश्चन आप ड्रिल करते हो, परेड करते हो, तो जनरली आपको लगेगा परेड में थम तो जितना कदम पे अपना मर्जी पे हम लोग करते हैं जब कमांडर कमांड दे। ओके, सो ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, अगर आप दूसरी भाषा में समझे तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा, आप जो डीएसटी टेस्ट देते हो ना, तब आप कितना कदम चलते हो। डीएसटी टेस्ट आपको याद है, जब आप बी सर्टिफिकेट दोगे या सी सर्टिफिकेट दिए हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा। बी सर्टिफिकेट में आपको डीएसटी के लिए आपको 15 कदम चल के जाना होता है, 13 कदम चल के जाते हैं, फिर 15 कदम में हम लोग थम करते हैं। ओके, सो वही पूछा है, डीएसटी टेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है डीएसटी टेस्ट, बट ये क्वेश्चन उसी से है। ऑन द वर्ड ऑफ कमांड परेड पर थम। ओके, जब डीएसटी टेस्ट हम लोग देते हैं, जब आपका बी का एग्जाम होगा, तब आपका जब प्रैक्टिकल के दिन आपको डीएसटी टेस्ट देना होता है। ओके, सो उस दिन आपको 13 कदम आप चल के जाते हो। सपोज आप खड़े हो यहाँ पर खड़े हो, आप 13 कदम चल के जाओगे, यहाँ 13 कदम हुआ, यहाँ 14 प्लस 15 में आप थम करते हो। लास्ट में हम लोग थम करते हैं, कितना कदम पे थम करते हैं, 15 कदम पे। ओके, सो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या पूछना चाहता है। ओके, परेड पर थम हम लोग कब करते हैं, 15 कदम के बाद, ये 15 कदम में करते हैं थम। ओके, कब करते हैं, डीएसटी टेस्ट में। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कैडेट को इसमें डाउट होगा, समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पेसेस दैट शुड बी लेफ्ट बिटवीन कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड इज। ओके, हिंदी में पढ़ते हैं हम। चेतावनी और कार्यवाही कमांड के बीच कितने कदमों का अंतर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा, कोई नहीं, इन द सेंस कि आपको बुक में नहीं मिलेगा देखने को। ये क्वेश्चन ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में ही मिलता है, सी में, बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है, 4 पेसेस। चलिए समझते हैं कि 4 पेसेस क्यों होगा। क्या बोला, कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड के बीच कितना कदमों का अंतर होना चाहिए। कितना कदम, 4 कदम, 4 कदम का अंतर होना चाहिए। ओके, सो कैसे, अब चलिए समझते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। एंड सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ओके, सो जैसे कि आप लिखा हुआ एक नंबर में देखिए, परेड, और परेड सावधान। ओके, आप बोलते हो। फिर दूसरा नंबर में क्या है, आगे बढ़ेगा पीछे मुड़। ओके, सो आप इसमें बता सकते हो कौन सा कमांड कॉशनरी है और कौन सा एग्जीक्यूटिव है। ओके, सो आई होप आपने गैस कर लिया होगा। इसमें देखिए पहला पहला नंबर, परेड सावधान। ओके, सो जब आप परेड बोलते हो तब आप क्या करते हो, अपना छाती को चौड़ा करते हो, सीना सांस रोक देते हो, एंड चिन को आप करते हो, एंड आपका जो नजर सामने होता। सो परेड मतलब वही होता, परेड, आप अपना पूरे एकदम स्थिति में आ जाते हो, अभी आपको कुछ कमांड आएगा। सो परेड हो गया आपका कॉशनरी, और सावधान मतलब आप अपना सावधान के पोजीशन में आ जाते हो। उसी तरह आगे बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ेगा ये एक कॉशनरी कमांड होगा, और पीछे मुड़ना एक एग्जीक्यूटिव कमांड होगा। ओके, सो परेड और आगे बढ़ना आपका चेतावनी हुआ। ठीक है, जब हम लोग ड्रिल करते हैं, सब हम लोग बोलते हैं आगे बढ़ेगा, ये चेतावनी हुआ। एंड उसके साथ ही साथ जैसे ही बोले आगे बढ़ेगा, कैडेट लोग सतर्क हो गए, अभी कुछ कमांड आने वाला है, चेतावनी हुआ, फिर बोलता पीछे मुड़, ये हो गया आपका कार्यवाही या फिर एग्जीक्यूटिव। क्लियर, कार्यवाही, एग्जीक्यूटिव। ओके, सो ड्रिल करते समय आप सपोज तेज चल रहे हो, आपके कमांडर कमांड देंगे आगे बढ़ेगा, चेतावनी, ये चेतावनी हुआ, मतलब आप सतर्क हो जाइए, अभी कुछ कमांड आने वाला है आपको। फिर बोलेंगे पीछे मुड़, फिर आप तुरंत पीछे मुड़ जाओगे। ओके, इसी तरह आप जब खड़े रहते हो,
सो आपके कमांडर एक लंबा से परेड बोलते हैं। परेड का मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो, रेडी हो जाइए, आपको कुछ कमांड आने वाला है। सो परेड हो गया आपका चेतावनी, एंड जैसे सावधान, विश्राम, वो हो गया आपका कार्यवाही। ओके, ये समझ में आ गया कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा था? ऑन द वर्ड ऑफ कमांड परेड पर थंब, नहीं नहीं ये नहीं है। यस, नंबर ऑफ पेसेस दैट शुड बी लेफ्ट बिटवीन कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव, चेतावनी और कार्यवाही कमांड के बीच कितने कदमों का अंतर होना चाहिए। सो यहाँ पर आप देखिए, सपोज ये वाला है जो आपका लेफ्ट लेग है। ओके, ये आपका लेफ्ट लेग है और ये आपका राइट लेग है। ओके, अब अभी आप ड्रिल कर रहे हो, ये लेफ्ट लेग, ये राइट लेग। ओके, ध्यान से समझिए। ओके, अब आपको सब, आप तेज चल रहे हो, लेफ्ट लेग राइट लेग। सबसे पहले जब भी कमांड आता है हम लोग अपना लेफ्ट लेग को आगे निकालते हैं। ठीक है, सो ये हमारा लेफ्ट लेग, ये राइट लेग। आपको कमांड आया, तेज चल रहे हो, कमांड है सल्यूट करना। ओके, क्या कमांड है? सल्यूट करना, सल्यूट करना। ओके, कहां पर आता? एक सबसे पहले सल्यूट करना, लेफ्ट पैर में आया सल्यूट, फिर इसमें आएगा करना। तो ये दोनों पैर लेफ्ट और राइट मिला के आपका बन गया, ये हो गया आपका चेतावनी। ओके, आप तेज चल रहे हो, आपके सबसे, आप अगर दाहिने बाएं सल्यूट करना जानते हो तो आपके समझ में जरूर आएगा। ओके, लेफ्ट पैर में आपको सल्यूट, राइट में करना, ये आपका हो गया सॉरी चेतावनी, ये है आपका चेतावनी। ओके, मतलब आपको अभी आपने चेतावनी दिया सल्यूट करना। अब आप कहीं भी सल्यूट हो सकता है, लेफ्ट राइट, आपको अभी ध्यान रखना है। सो सल्यूट करना, आप बोलेंगे फिर दाहिने, इस पैर में आएगा दाहिने, इसमें सल्यूट। ओके, सो ये सल्यूट करना दाहिने, इसका मतलब आपको कहां सल्यूट करना? दाहिने सल्यूट। ओके, क्लियर हो गया? एंड ये हो गया आपका कार्यवाही, ये कार्यवाही। ओके, लेफ्ट लेग में आपने स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या कमांड दिया? सल्यूट करना, सल्यूट करना, दाहिने सल्यूट। फिर आपका, फिर जो आपका यहाँ लेफ्ट लेग आएगा उसमें आप लेफ्ट लेग को आगे की तरफ फेंकोगे और अपना दाहिने हाथ को सल्यूट करोगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपने इसमें कितना फेस, कितना बार कदम लिया। चेतावनी, सल्यूट करना में एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार। क्लियर है? आपने चार कदम लिया, ये देखिए, एक दो तीन चार। ओके, इसीलिए उसका आंसर हो रहा है चार कदम। ओके, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि चेतावनी और कार्यवाही कमांड के बीच कितना कदम का अंतर होना चाहिए? चार कदम। देखिए चेतावनी और कार्यवाही के बीच में एक दो तीन चार। ओके, इसके बाद आप जो आगे का सैल्यूट करते हो। थर्ड नंबर, ऑन द वर्ड ऑफ कमांड परेड पर हाउ मेनी पीसेस डज द स्क्वाड टेक फॉरवर्ड, आगे कितना कदम चलते हैं? सेम क्वेश्चन है डीएसटी वाला। ओके, डीएसटी टेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें कितना कदम चलते हैं? 15 कदम, राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, फोर नंबर क्या है हमारा? फोर नंबर, आफ्टर टू कॉन्जिक्यूटिव बाएं घूम ऑर्डर्स विल मार्च, यू विल बी मूविंग इन विच डायरेक्शन, लगातार दो बार बाएं घूमने के बाद आप कौन से डायरेक्शन में होगे? ओके, क्या है? लगातार दो बार बाएं घूमना। सपोज आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो। ओके, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन हुआ, आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो। दो बार बाएं घूमना, एक बार बाएं घूमा आपने, इधर आ गया। ओके, ये एक बार में। और एक बार बाएं घूमोगे तो आपका बाएं किधर होगा? जब आप इधर देख रहे हो, अब वेस्ट की तरफ देख रहे हो, आपका बाएं इस साइड होगा, तो आप यहाँ आ जाओगे। ओके, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? साउथ। साउथ क्या होता है? नॉर्थ का ऑपोजिट। ओके, क्लियर हो गया? पहले से विपरीत दिशा। आप पहले नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, फिर दो बार बाएं घूमने के बाद आप साउथ में देख रहे हो। अब नॉर्थ में देख रहे हो, साउथ में देख रहे हो, तो नॉर्थ साउथ का ऑपोजिट हो जाता। तो पहले से विपरीत दिशा में आप देख रहे हो। समझ में आ गया? दो बार बाएं घूम, और अगर दो बार आप दाएं घूमते तो इधर से घूमते, वापस वहीं आते, वही सेम होता, विपरीत दिशा। क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, इन बगल शस्त्र राइट आर्म इज कीप्ट ऑन विच पार्ट, बगल शस्त्र में दाहिना हाथ कहां पर रहता है? ओके, सो दाहिना हाथ हमारा पिस्टन ग्रिप पे रहता है। बगल शस्त्र आपको पता होगा, आपने राइफल ड्रिल किया है, जब आप सबसे पहला कमांड आता है बगल शस्त्र का ही। ओके, बगल शस्त्र में क्या होता है? आप जो राइफल जमीन पे रखा रहता है उसको आप ऊपर की तरफ फेंकते हो। ओके, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड से पकड़ते हो राइफल को, और राइट हैंड को नीचे की तरफ आप
या फिर आप बोलो मारते हो, फिर उसके बाद पकड़ते हो। कहाँ पर पकड़ते हो? पिस्टन ग्रिप में। ओके, राइट हैंड से हम लोग पिस्टन ग्रिप में पकड़ते हैं। क्लियर हो गया? और लेफ्ट हैंड से सल्यूट करते हैं, ये भी पूछा जाता है। 6 नंबर, चाल वाले पुर्जे आगे कर इज यूज ड्यूरिंग व्हिच पोजीशन इन आर्म ड्रिल्स। ये जांच शस्त्र में किया जाता है, स्पेशली ये राइफल ड्रिल का पार्ट है। ओके, और राइफल ड्रिल में नॉर्मली ये जो कमांड ये नहीं पूछा जाता। नॉर्मली हम लोग बगल शस्त्र, बाजू शस्त्र, सल्यूटिंग और तोल शस्त्र करते हैं, जांच शस्त्र नहीं करते हम लोग। सो चाल वाले पुर्जे आगे कर कौन से में करते हैं? जांच शस्त्र। और जांच शस्त्र कहाँ पर होता है? राइफल ड्रिल में। ओके, 7 नंबर, विच सल्यूट इज ऑथराइज टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर को कौन सा सल्यूट दिया जाता है? नेशनल सल्यूट। ओके, आपको याद रखना, नेशनल सैल्यूट 3 जन को दिया जाता। एक पहला तो हो गया गवर्नर, एंड दूसरा आप लोग लिख लीजिएगा, एक गवर्नर हो गया और प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कौन है? हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दिया जाएगा नेशनल सैल्यूट। फिर हमारा नेशनल फ्लैग। ओके, नेशनल फ्लैग को दिया जाएगा, नेशनल फ्लैग 3 जन को, एक तो पहला गवर्नर, फिर प्रेसिडेंट, फिर नेशनल फ्लैग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? While giving guard of honor to the prime minister, authorized rank and file। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ रैंक एंड फाइल नहीं होगा, यहाँ डिवीजन पूछा जाता है। ओके, जब आपने अभी रिपब्लिक डे परेड देखा होगा, उसमें ये उसी से रिलेटेड है। ओके, जब प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं तो कितने कैडेट रहते हैं? 100 कैडेट। ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के समय कितने कैडेट रहेंगे? 150। ओके, प्रेसिडेंट के लिए 150 और प्राइम मिनिस्टर के लिए 100। एंड इससे और एक क्वेश्चन पूछता है, वो भी 100 कैडेट 2 डिवीजन में रहते हैं। क्या? 2 डिवीजन। ओके, हर एक डिवीजन में 50-50 कैडेट रहते हैं। एंड राष्ट्रपति के लिए 3 डिवीजन रहता है, जिसमें हर एक डिवीजन में 50-50 कैडेट रहते हैं। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्विक मार्च हाउ मेनी पेसेस पर मिनट आर टेकन। तेज चाल के दौरान 1 मिनट में कितना कदम चला जाता है? सो राइट आंसर है 120 कदम। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, याद करना है कुछ। जब आप तेज चलते हो तब 120 कदम आप चलते हो 1 मिनट में। ओके, बस नॉर्मली पूछेगा आप तेज चाल में कितना कदम चलते हो 1 मिनट में? 120। अगर ये बोलता है कि एसडी सीनियर डिवीजन लड़के लोग तेज चाल में कितना 1 मिनट में कितना कदम चलते हैं, तो राइट आंसर होगा 116। ओके, एसडी बोलता, अगर यहाँ लिख देता ड्यूरिंग क्विक मार्च एसडी कितना कदम चलते हैं 1 मिनट में? 116। और एसडब्ल्यू पूछता तो 112। क्लियर? अगर ये दोनों ही ना पूछे तब 120। क्लियर है? आई होप आपका 3 क्वेश्चन कवर हो गया। यहाँ पर लड़की के लिए 112, लड़कों के लिए 116। अगर किसी का नाम ना ले, ना लड़का ना लड़की ना एसडी ना एसडब्ल्यू, सब आपको लिखना है 120 कदम। ओके, नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्या है? एंड ये आई थिंक लास्ट डाउट था। द वर्ड ऑफ कमांड फॉर ड्रेसिंग इज डैश सच। ड्रेसिंग के लिए कौन सा कमांड आता है? तो दाहिने सच का कमांड आता है। ओके, जब भी ड्रेसिंग करवाना होता है, लाइन बिगड़ा हुआ रहता है, आगे पीछे रहता है, तब हम लोग का कमांड आता है दाहिने सच का। ओके, आई होप हम लोग ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ये 10 डाउट थे। अगर आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मस्ट वॉच ऑब्जेक्टिव पेपर, टोटल 175 क्वेश्चन एंड 350 मार्क्स, जो एग्जाम लेवल जैसे लगेगा आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। एंड आपको भी और भी डाउट है, सो यू कैन ऑल्सो कमेंट इन योर कमेंट बिलो। कमेंट कर सकते हैं आपके डाउट भी। ओके, इस तरह से एक सेपरेट वीडियो बना के मैं डाउट आपके जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, सो जय हिंद टू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।